मस्तूंग में खुदकुश धमाके के बाद शहर की फजा सोगवार। बाजार और तालीमी इदारे बंद हैं। शोहदा की तदफीन जारी। हर जानिब आहें और सिस्कियाँ। सानहे में एक ही खानदान के 3 बच्चों और वालिद समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। 7 बहनों का इकलौता भाई भी धमाके की नजर हुआ। अस्पताल जख्मियों से भर गए। बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा कोयटा के CTD थाने में नामालूम हमलावरों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और एक्सप्लोसिव एक्ट की दफात शामिल हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक वाक़े के बाद तहकीकात जारी हैं। ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। जुलूस में खुदकुश हमले में 52 अफराद शहीद और 66 जख्मी हुए। जायवकू से मिलने वाला दस्ती बम नाकारा बना दिया गया। शहीद DSP नवाज गशकोरी सिब्बी में सुपुर्द खाक। बलोचिस्तान हुकूमत का धमाके के शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजे की अदायगी, जख्मियों के इलाज और मुआवजे का ऐलान। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मुलव्वस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का फैसला। वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी ने कहा कि तकरीब का रियायत के मुस्तहिक नहीं है। धमाके से मुताल्लिक तमाम हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। दहशत गर्दी में भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस निकली। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से करीबी ताल्लुक़ रखने वाले एक ट्विटर अकाउंट ने मस्तूम हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। ट्विटर पर DSP फॉर DSP नामी अकाउंट ने पोस्ट पर जिम्मेदारी कबूल की। लिखा कि अगर तुम हम पर हमला करोगे तो हर चीज़ का जवाब दिया जाएगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवरली का निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को फ़ोन। मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दी की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार यकजहती और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की उम्मीद का इजहार किया। निगरान वज़ीर आज़म ने बरतानवी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। कहा दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासर को कटहरे में लाएंगे। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत का खात्मा किया जाएगा। मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दी, अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, ईरान, यूरोपीय यूनियन की मजम्मत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं पाकिस्तान में मजहबी तकरीबात के दौरान घिनौना हमला किया गया। जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना था कि बुज़दिलाना हमलों का मुकाबला करने में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तानी अवाम अपने अकीदे के मुताबिक त्यौहार मनाने के मुस्तहिक हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ट्वीट किया कि मस्तूंग धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। हमारी दुनिया में तशद्दुद की कोई जगह नहीं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। हंगू थाने की मस्जिद में खुदकुश धमाके का मुकदमा थाना CTD कोहाट रीजन में दर्ज। धमाका SHO दोआबा की मुद्दत में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने पहुंचते ही संतरी और थाना गेट पर फायरिंग की। संतरी ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग करते ही गेट के करीब धमाका हुआ। धमाके में 5 अफराद शहीद और 12 जख्मी हुए। नमाजियों के बरवक्त मस्जिद से निकलने की वजह से नुकसान कम हुआ। हमलावर कहां से आए, पुलिस की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक DNA टेस्ट के लिए हमलावर के जिस्म के नमूने हासिल कर लिए गए हैं। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर हयात की दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले अहलकारों से मुलाकात, कारकर्दगी को सराहा। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। FIA ने चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में जमा करा दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा कर दी। ज़राए के मुताबिक असद उमर FIA के मुल्ज़मान की लिस्ट में शामिल नहीं। साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान FIA के मजबूत गवाह बन गए। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद, साबिका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तरमजी भी गवाहों में शामिल। चालान के मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च को तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। रियासत मुखालिफ तकारीर का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ को 14 अक्टूबर को तलब कर लिया। अदालत ने दोनों को दिन 11 बजे पेश होने की हिदायत की। वकला ने पेश होकर अदालत से मोहलत तलब कर ली। अदालत में पुलिस की अखराज मुकदमा की रिपोर्ट मुस्तरद। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन में 2022 में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान पर रियासत मुखालिफ तकरीर और बयानात का इल्ज़ाम है।
परवेज इलाही को अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तार करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद 2 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने IG इस्लामाबाद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर को भी फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। जस्टिस इरफान सआदत खान सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। वज़ारत कानून व इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस इरफान सआदत जुडिशल कमीशन की जानिब से मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात होने तक कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे पर काम जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट 2 अक्टूबर को ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस इरफान सआदत उनकी रिटायरमेंट के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जिम्मेदारियां संभालेंगे। नून लीग ने एहतसाब का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। लंदन में लीगी रहनुमा इसाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह कहते हैं नवाज शरीफ ने पंजाब के इजलास में रस्मी गुफ्तगू की, जिसे बयानिया कहा गया। बयानिए और मंशूर से मुताल्लिक हमारी पार्टी काम कर रही है। नवाज शरीफ पार्टी मंसूर और बयानिए का ऐलान 21 अक्टूबर को करेंगे। साबिक DG FIA बशीर मेमन नून लीग में शामिल, जिम्मेदारियां भी मिल गई। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक सिंध कमेटी के सरबराह मुकर्रर। अगले मरहले में नून लीग सिंध का सदर बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुख्तलिफ थानों का दौरा। वज़ीर आला ने थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा और थाना शफीकाबाद बंद रोड का मुआयना किया। मोबाइल चोरी और डकैती की दरख्वास्तों पर 24 घंटे में FIR का इंदराज न होने पर इजहार बरहमी। SHO को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा मुकर्रर करदा मुद्दत में दरख्वास्तों पर कार्रवाई और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुकदमे में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सूद की रकम वापस ना करने और चेक बाउंस केस का थाना शफीकाबाद की हवालात में बंद मुलजिम दास्तान सुनाते हुए रो पड़ा। वज़ीर आला ने मुलजिम के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रकम अदा करने का ऐलान और रिहाई के लिए तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी करने की हिदायत कर दी। पंजाब में आशोबे चश्म बेकाबू। सूबे में मजीद 10,269 केसेस सामने आ गए। रवां साल पंजाब के 36 अजला में आशोबे चश्म के 3,94,795 मरीज रिपोर्ट हुए। लाहौर में 23,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। वजीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर जमाल नासिर कहते हैं सरकारी अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। आई ड्रॉप्स वाफर मिकदार में मुहैया कर दी गई है। मर्दान के इलाके काटलंग में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द फैसल मारा गया। बाराचिनार में झड़प के दौरान पाक फौज के लांस नायक गैरत खान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। पाक अफगान सरहद योब से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। संबाजा के करीब फोर्सेज ने कलदम TTP की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 3 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद जख्मी। ऑपरेशन के दौरान 4 अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में हवालदार सत्तार, लांस नायक शेर आजम, लांस नायक अदनान और सिपाही नदीम शामिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेज मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम को नाकाम बनाती रहेंगी। ANF की कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल पर बड़ी कार्रवाई। सब्जियों और फलों की आड़ में बैरून मुल्क मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। दोहा के लिए बुक किए गए कंटेनर से 3 मन से जायद चर्स बरामद। तर्जुमान ANF के मुताबिक चर्स प्याज से भरे कंटेनर्स में छुपाई गई थी। चर्स को महारत के साथ प्याज की झलियों में छुपाया गया था। पेशावर के बाचा खान एयरपोर्ट पर अमले की ईमानदारी। दुबई से आने वाले मुसाफिर का कीमती करेंसी से भरा बैग वापस कर दिया। हुक्काम के मुताबिक बैग में 10,825 UAE दिरहम पाकिस्तानी करेंसी में मालियत 8 लाख से ज्यादा बनती है। बैग में 4 मोबाइल फोन समेत दीगर कीमती अशिया भी मौजूद थीं। फवाद खलील नामी मुसाफिर ने बैग वापस करने पर एयरपोर्ट अमले का शुक्रिया अदा किया। दूध की फी किलो कीमत कितनी होनी चाहिए? कमिश्नर कराची ने इजलास बुला लिया। डेली स्टेक होल्डर्स, कंज्यूमर सोसाइटी और डिप्टी कमिश्नर भी तलब। दूध की कीमतों से मुताल्लिक फाइंडिंग रिपोर्ट्स आज पेश करेंगे। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा मौजूदा कीमत 180 रुपये फ़ी लीटर है, मगर फ़रोख्त 220 से 233 रुपये फ़ी लीटर फ़रोख्त किया जा रहा है। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर एजाज गौहर की सऊदी अरब में पाक सऊदी जॉइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन फ़हद अलबाज से मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारती सरगर्मियों के फ़रोग़ पर इत्तेफाक।
एजाज गौहर ने कहा, सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में एग्रीकल्चर, IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। पाकिस्तान सरमायाकारी के हवाले से सबसे मौजू मुल्क है। फहद अलबाश का कहना था, सऊदी अरब में 20% अफरादी कुव्वत पाकिस्तान से है। सऊदी अरब पाकिस्तान से मजीद तरबियत याफ्ता वर्कर्स दरामद करना चाहता है। अमरीकी वज़ीर दिफा की तनख्वाह $1। रिपब्लिकन के अक्सरियती ऐवान नुमाइंदगान ने दिफाई अखराजात बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर दिफा की तनख्वाह $1 करने की तरमीम रिपब्लिकन रहनुमा मार्जरी ग्रीन ने पेश की। मार्जरी ग्रीन ने अफगानिस्तान से इनखला और फौजी भर्ती अमल पर वज़ीर दिफा को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, $1 तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा है। कैनेडियन हुकूमत का दिफाई बजट में $1 अरब कमी पर गौर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिफाई बजट में कमी कैनेडियन हुकूमत की अखराजात में कटौती मुहिम का हिस्सा है। कनाडा का अगले बरस दिफाई बजट $26.5 अरब रहने का इम्कान। नेटो रुकन कनाडा ने दिफाई बजट GDP का 2% करने पर आमादगी जाहिर की थी। कनाडा का पिछले बरस दिफाई बजट GDP का 1.3% था। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने भारतीय हाई कमिश्नर के सामने आ गए। हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे में दाखिले से रोक दिया गया। सिख अफराद ने हाई कमिश्नर को गुरुद्वारे से वापस जाने पर मजबूर कर दिया। न्यूयॉर्क में तबाहकुन बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। हुक्काम ने एमरजेंसी नाफिज कर दी। 5 रोज से जारी बारिशों के बाद न्यूयॉर्क के कई इलाके ज़ेरे-आब। सड़कों और पुलों पर सैलाबी पानी जमा हो गया। मेट्रो स्टेशन में बीचों और रेलों की वार्निंग जारी। सऊदी अरब में रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर का आगाज। 32 मुख्तलिफ ममालिक के 1800 पब्लिशर्स के स्टॉल्स। इस्लामी कुतुब समेत तारीख, फलसफा, साइंस, अदब और दीगर मौज़ूआत पर मबनी लाखों कुतुब लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ बन गई। पब्लिशर्स और अदीबों की जानिब से मुख्तलिफ वर्कशॉप्स, मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती प्रोग्राम्स का भी इनेकाद। किताब मेला 7 अक्टूबर तक जारी रहेगा। बैटर्स ने जिम्मेदारी निभाई, बॉलर्स और फील्डर्स की एक भी न चल पाई। शाहीनों की वार्म अप मैच में मायूस कुन कारकर्दगी। हैदराबाद दक्कन में न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। कीवीज ने 346 रन का हदफ 38 गेंदें पहले पूरा कर लिया। रविंद्रा ने 72 गेंदों पर 97 रन की शानदार इनिंग्स खेली। केन विलियमसन और डैरल मिचेल ने निफ सेंचुरियां स्कोर की। उसामा मीर ने 2 शिकार किए। पाकिस्तान का अगला वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। कोई खिलाड़ी 80 या 90 मीटर का छक्का मारे तो 8 रन, 100 मीटर से लंबे छक्के पर 10 रन दिए जाएं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने क्रिकेट को दिलचस्प बनाने के लिए तजवीज़ पेश कर दी। कहा कि इतना जोरदार छक्का मारने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। बाउंड्री के पास हो या दूर, छक्का मारने से सिर्फ 6 रन ही मिलते हैं। वर्ल्ड कप के आगाज से कबल बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। कप्तान और मायनाज ऑलराउंडर शकीबुल हसन इंजरी का शिकार हो गए। शकीबुल हसन को प्रैक्टिस के दौरान फुटबॉल खेलते हुए एड़ी में चोट लगी। उन्होंने गुज़िश्ता रोज श्रीलंका के खिलाफ पहला प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेला। टॉस के वक्त भी ग्राउंड में न आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक शकीबुल हसन दूसरा वार्म अप मैच भी नहीं खेल सकेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ इफ्तिताही मैच से बाहर होने का भी खदशा है। पाकिस्तान ने एशियन गेम्स में पहला मेडल अपने नाम कर लिया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में कशमाला तलत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 81 का तमगा हासिल किया। वुमेन कौमी शूटर का स्कोर 218.2 रहा। कशमाला तलत का कहना है कि हार जीत खेल का हिस्सा है। फैमिली और कोचेस के सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा करती हूँ और आइंदा अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करती हूँ। बड़े जानवर के बड़े खर्राटे, थके हारे हाथियों के गहरी नींद के मजे। खर्राटों के वीडियो को सोशल मीडिया सारिफीन ने खूब पसंद किया। हांगकांग में कोरोना के बाद पहली बार ड्रैगन मेले का इनेकाद। लकड़ी से अलग अलग अक़साम के ड्रैगन तैयार। तारीखी मेले में हजारों अफराद ने शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।